नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। और आज बात करेंगे जनजातियों से संबंधित और धर्म व संत संप्रदाय के मुख्य प्रश्न। तो यहाँ देखो, शुरू करते हैं जनजाति से। यहाँ पूछा गया है कि तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो यह हो जाएगी आदिवासी स्त्रियों की। और अगर पूछा जाए कि केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय, तो यह भी आदिवासी महिलाओं की हो जाएगी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप गुज्जर, राजपूत या जाट अन्य कोई कर दो। यहाँ दोनों में ही आदिवासी महिलाएं हो जाएगी। और ये आगे है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। यह प्रश्न तो बार बार पूछा गया है और पूछा जा रहा भी है। यह 12 जिले में है सहरिया जाति। सहरिया जनजाति पूछी जाए तो 12 जिले में, और 12 जिले की 2 तहसील भी दे सकता है, लेकिन पीछे 12 दिया होगा। और आगे देखो, भील अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पोत्या। और आगे भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। तो यह हो जाएगा महिलाएं पहनती है। और कछाबू क्या होता है, तो यह एक घुटने तक घाघरा सा होता है। और आगे भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो यह तलाक हो जाता है। एक साड़ी का पल्लू फाड़कर भील पुरुष तलाक का वाला जो रिवाज है या जैसे भी है वो करते हैं, जो पूरी पंचायत के सामने साड़ी का पल्लू फाड़ता है। और आगे देखो, आगे है ये मिलान वाला प्रश्न। तो यहाँ ऑप्शन तो सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं बता देती हूँ। सहरिया सहरिया हो जाएगी। ये देखो सीधा आ गया 12 और कोटा में। और ग्रासिया ग्रासिया का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगी उदयपुर और सिरोही में। डामोर या ये डामोर भी बहुत बार पूछा गया है। डामोर याद रखना, डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर बांसवाड़ा। और मीणा सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं, और ये हो जाएगा जयपुर दौसा। और आगे देखो, आगे के ये प्रश्न मैं बाद में बता दूंगी, पहले ये है यहाँ से देखो। यहाँ हो जाएगा धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा सहरिया में, धारी सहरिया। यहाँ से ये देखो ऐसे पहचान रखना, ये री आ रहा है ना, यहाँ भी सहरिया में री आ रहा है। ये धारी भील ग्रासिया या मीणा में नहीं करना है। अगर पूछ भी लिया जाए तो इस री से याद रखना। और आगे राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। तो यह हो जाएगी मीणा जाति सर्वाधिक प्रतिशत रखती है। और राजस्थान में मीणा में भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ हो जाएगी ग्रासिया। इसे भी आप अच्छे से याद रखना। उम्मीद करूंगी कि मेरे द्वारा बताए प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो अपने अन्य साथियों को भी जोड़ो, ताकि उन्हें भी सहयोग मिले और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आए। और एक बात और, एक प्रश्न आपका आभूषण से पूछा जाएगा, जो निश्चित रूप पर पूछा जाता है। उसके लिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बना दी है, जो मेरी प्ले लिस्ट में है, उन्हें आप ज़रूर देखना। उनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात या प्रश्न नहीं बताई गई है, सिर्फ वही चीज़ बताई गई है जो परीक्षा में पूछी जाती है, तो उन्हें ज़रूर देखना। आगे देखो, धर्म और संत संप्रदाय से यहाँ हो जाएगा नाता है। तो नाता एक रिश्तों का नाम है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो यहाँ हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ हम बहुत बार गलती करते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह याद रखना। और ये देखो, ये प्रश्न तो आते हुए भी हर विद्यार्थी गलत करके आता है अक्सर। जो इस काम से गुजरा हुआ है वह भी गलत कर देता है।
यहाँ है देखो, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। तो हम यहाँ अर्थी ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समाज में यही नाम प्रचलित है कि अर्थी पर बैठ गया, अर्थी पर ले गए अर्थ। यहाँ इसका उत्तर बैकुंठी हो जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखना। और राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, तो इसे मौसर कहते हैं। और मौसर क्या है, ये देखो मौसर भी पूछ लिया। तो मौसर मृत्यु भोज की प्रथा है। यहाँ मौसर से कोई अन्य मत कर देना, मौसर, मौसर, जोसर, ये ऐसे शब्द। मृत्यु एक आता है जोसर। तो जोसर जो जीते जी अपना मृत्यु भोज कर देता है उसे जोसर कहते हैं, उसे भी याद रखना। लेकिन यहाँ मौसर का पूछा गया है। और आगे देखो, आगे दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बखेर कहते हैं। एक तो ये बखेर हो गया, और एक शब्द आता है बडेर, किसे कहते हैं? तो बडेर और बखेर में कंफ्यूज नहीं होना। बडेर उसे कहते हैं जो विवाह में बढार या बडेर होता है, वहाँ विवाह में जो हम पार्टी देते हैं ना, उसका ये एक रूप कि विवाह के समय सगे संबंधियों को खाना देना। भील ग्रास्य जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो यहाँ दापा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये देखो, जो दहेज दिया जा रहा है ना, उसका उल्टा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में कुछ राशि ली जाती है, उसे कहते हैं दापा। और ये भील ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। एक ये मोताणा बहुत प्रसिद्ध है। देखो, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर आपकी जॉब लग जाए और उधर जनजाति वाले क्षेत्र में जाओ तो इस बात का अच्छे से याद रखना। देखो, यहाँ हो जाएगा, किसी व्यक्ति की संबंधित मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। जो मृत्यु, मान लिया एक्सीडेंट हो गया और वह स्थान किसका है, उस स्थान वाले सदस्य से यहाँ हर्जाना वसूला जाता है, उसे कहते हैं मोताणा। कोई कह देगा कि हमारा मोताणा हो गया और आप समझोगे नहीं, तो देखो याद रखना। आगे है शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो यहाँ हो जाएगी राम स्नेही संप्रदाय की। और एक इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि फूलडोल महोत्सव का संबंध किससे होता है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय से होता है। यह प्रश्न कई बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, हालांकि यहाँ एक ही तरह से दिया हुआ है। और आगे है पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जाम्बोजी। और एक जाम्बोजी से कई बार कई तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं सीधे सीधे बताती हूँ। एक अगर पूछ लिया जाए कि जाम्बोजी का संबंध कौन से संप्रदाय या समाज से है, तो यहाँ हो जाएगा बिश्नोई समाज से। यहाँ पूछ लिया जाए कि इनके नियम कितने हैं, तो 29। अगर पूछ लिया जाए कि जाम्बोजी का स्थान, तो मुकाम बीकानेर। और अगर पूछ लिया जाए कि ये बिश्नोई संप्रदाय है जो किस रंग का ऐसे भी थोड़ा बहुत रखते हैं, तो ये नीले रंग का, ये नील लगे हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। उम्मीद करूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे प्रश्न आपको बता सकूं और आप अपनी परीक्षा अच्छे से कर सको। धन्यवाद।